मित्रों नमस्कार। यायावरी चलो घूमते हैं में आपका स्वागत है। हम लोग अभी गए थे त्रिवेणी, जिसका वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। त्रिवेणी संगम अर्थात प्रयागराज, जहाँ पर यमुना, गंगा और सरस्वती नदी का संगम है। वैसे तो वहाँ दो ही नदी दिखाई देती है, एक यमुना और एक गंगा। मैं वो आपको उस जगह पर ले चलूंगा जहां पर गंगा का धवल पानी और यमुना का काला पानी मिलता हुआ दिखाई देगा, और वहीं पर हम लोग स्नान करेंगे और आपको दृश्यों के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से हर एक जगह को दिखाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, यह है संगम नोज। यह मिट्टी का जगह होता है जहां पर लोग खड़े रहते हैं। एक तरफ से गंगा आती है, दूसरी तरफ से यमुना, और आप देख सकते हैं कि एक तरफ से इसमें गंगा दिखाई दे रही है, एक तरफ से यमुना, और आगे जाकर यमुना गंगा में विलीन हो जाती है। यह यमुना है। इसके किनारे पर आप देख सकते हैं अकबर का किला है इलाहाबाद में। यमुना जो है दक्षिण दिशा में बहती हुई उत्तर पूर्व से आने वाली गंगा में विलीन हो जाती हैं। यह जगह जहाँ पर आज हम लोग चल रहे हैं, त्रिवेणी संगम प्रयागराज। सरस्वती, यमुना, गंगा, तीन नदियों का यहाँ मिलन होता है। वैसे दिखाई तो केवल दो ही नदी दिखाई देती है। तो चलिए हमारे साथ, हम लोग चलने लगे। हमारे साथ हमारे बच्चे, हमारी पत्नी और मित्रगण हैं। हम लोग आज त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, संगम अर्थात जहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन होगा, जहाँ पर एक तरफ से सफ़ेद धवल कल कल करती हुई किरणें आएंगी गंगा की, और दूसरी तरफ थोड़ी शांत और काले रंग में यमुना कालिंदी की जो पानी की धारा है वो मिलेगी, और हम उनके मध्य में आपको ले चलेंगे। वहाँ पर हम लोग स्नान करेंगे। एक तरफ से गंगा की धारा जो धवल दिखाई देगी, आपको हम वहाँ पर रंग दिखाएंगे। मित्रों, ये जो अगर आप जा रहे हैं तो यह वो किनारा है जिस किनारे पर अकबर का किला दिखाई देता है, और इसी किले से सटी हुई यमुना नदी आती है। यह किला अकबर ने बनवाया था, और ये जो आप देख रहे हैं सामने पूरा भाग, यह संगम परिक्षेत्र है। हम लोग इसी परिक्षेत्र से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह जगह टेंट, तंबू और तमाम जो कल्पवास करते हैं लोग, उनके रहने का, और दूर दराज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व से आने वाले लोगों का जमघट। तमाम लोग आए हुए हैं और सभी लोगों को इस समय उत्सुकता बनी हुई है संगम में पहुंचने की, उस जगह पहुंचने की जहां पर यमुना और गंगा दोनों नदियां आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। अदृश्य सरस्वती भी, जैसा कहा जाता है कि वहाँ पर मिलती हैं, वैसे वह सामने दिखाई नहीं देती, इसीलिए उन्हें अदृश्य कहा जाता है। यह हमारी टीम है, हम लोग हैं, चल रहे हैं। हम लोग संगम नोज पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। संगम नोज से हम लोग नाव लेंगे और फिर पानी में चलते हुए हम लोग उस जगह पहुँचेंगे जहाँ पर स्नान करना है। हम लोग इस समय अकबर का जो किला है, किला घाट, वहाँ से चल दिए हैं और संगम नोज पहुँच गए। यह मित्र संगम नोज है, मैं अपनी वीडियो में दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर मिट्टी है, यहीं पर लोग इकट्ठा होते हैं और यहीं से नाव करते हैं। और इस बार जो महाकुंभ लगा था, यहीं पर दुखद घटना घट गई थी भगदड़ मच जाने के कारण। तो यहाँ पर हम लोगों ने नाव की। हम लोगों की संख्या कुल 23 लोगों की थी, तो हम लोगों ने 3 नाव की। और यहाँ पर अगर आप जाएं तो नाव वाले आपके साथ मोल भाव करेंगे, तो उसी हिसाब से आप अपने को सेट कर लीजिए, क्योंकि वो हमेशा दाम उचित मांगते हैं। उनकी कमाई है या उनका बिजनेस है, व्यापार है। तो हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग वाराणसी के हैं, तो मोल भाव में किसी से कम नहीं, तो हम लोगों ने भी तय कर लिया। हम लोग तय कर लिए कि 2000 में तीनों नाव रहेंगी
और हम लोग चल दिए। इस समय हम लोग जो नाव में बैठे हुए हैं, यह यमुना नदी से उस तरफ जा रही है जिधर गंगा नदी कल कल करती हुई उसकी धारा आती हुई दिखाई देगी। मित्रों, नाव में बैठने के बाद खड़ा नहीं होया जा सकता। कारण क्या है कि नाव जो है संतुलित होने के लिए आपको हर जगह बैठे रहना है। खड़ा होंगे नाव असंतुलित होगी और कोई दुर्घटना घट सकती है। हम लोगों को लाइफ जैकेट भी पहना दिया गया है। आप देख रहे हैं जितने लोग हैं सभी लोग लाइफ जैकेट पहने हुए हैं। और मौसम ठंडी का आ गया है। लगभग 10,000 मील दूर से साइबेरिया से साइबेरियन पंछी इस समय वहाँ पर विहार कर रहे हैं। उनका विहंगम दृश्य आपको मैं आगे भी वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा और बहुत पास से दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपने हाथ में खिलाने का कोई सामान लिया तो वो पंछी आकर आपके हाथ से ले जाएंगे। वैसे ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि जब वो हाथ से उठाएंगे तो चोंच मार सकते हैं, जिससे आप घायल हो सकते हैं, आपको चोट पहुंच सकती है। और जैसे ही आप खरीदने का सामान नाव में किसी दूसरी नाव वाले से खरीदेंगे, उनको यह दिखाई देगा, वह आपके साथ वहाँ पर आपके ऊपर मड़ाने लगेंगे। पक्षी बहुत समझदार होते हैं, अपना रास्ता नहीं भूलते। अंदाज लगाइए कि 10,000 मील तक ये उड़ कर केवल प्रयागराज संगम पहुँच जाते हैं। सभी लोग देखिए, हमारे साथ के लोग हंसते मुस्कुराते हुए पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर केवल मेरी नाव या 2-4 नाव नहीं है मित्रों, यहाँ पर सैकड़ों नाव है। और देखिए, कभी कभी टक्कर हो जाती है नाव का। भी देखिए टक्कर हुई, पर इस तरह होती है कि कोई बड़ी दुर्घटना न घटे। और देखिए पक्षी हैं वहाँ पर। और सब जो वहाँ पर लोग जो जा रहे हैं वो कुछ न कुछ उनके खाने के लिए दे रहे हैं। और वो लगातार देख रहे हैं बोट के ऊपर जितनी भी नावें चल रही हैं उनके ऊपर वो मंडरा रहे हैं खाने के लालच में और अपना कलरव करते हुए। बहुत विहंगम दृश्य, अविस्मरणीय, जिसे आप भूल नहीं सकते वो दृश्य है। मैं कोई शब्द नहीं दे पा रहा हूँ। जब हम लोग नदी में यात्रा कर रहे थे तो इतना अच्छा लग रहा था। इनका जो कलरव करना, इनका जो रंग कलर, इनका जो अटखेलियाँ करना यमुना नदी के साथ। अभी हम लोग यमुना नदी में ही चल रहे हैं। यमुना नदी की तरफ से ही नाव ले जाते हैं लोग और वो पहुँचते हैं उस जगह जिसे संगम कहा जाता है, जहाँ पर गंगा और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। तो देखिए, सुबह का समय है, बादलों से सूरज जो है निकल चुका है। और देखिए, हमारी पत्नी ने कुछ खिलाने के लिए लिया, तो जैसे ही लिया सारे जो पक्षी थे वो एकदम पास आ गए। और देखिए, और वो डाल रही हैं, तो जब जैसे ही डाला जा रहा है चारा, वो आकर उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं। एक भी ऐसा नहीं है कि जो हम लोग चारा डाल रहे हैं उसको पानी के अंदर जाने दें, उससे पहले ही वो ले रहे हैं। और देखिए, बच्ची भी मेरी कुछ डाल रही है। थोड़ा दूर से डालना पड़ता है, नाव के एकदम किनारे नहीं जा सकते। आप देखिए, जैसे ही डाला जा रहा है बच्चियाँ हैं सारे आकर खा रहे हैं। और यह दृश्य बहुत बेहतरीन दृश्य है। आप अवश्य कभी प्रयागराज संगम पर जाइएगा और इसको अपने आँखों से देखने का प्रयास करिएगा, अनुभव करिएगा और फिर प्रतिक्रिया दीजिएगा। और मेरे ही वीडियो के बाद देखने के बाद भी देखिए कितने खूबसूरत पक्षी हैं, कितने मासूम खूबसूरत पक्षी हैं। ये इंतज़ार में बैठे हैं कि जैसे दाना मिले हम इसको लेंगे, चुंगेंगे। और यह यमुना का पानी देखिए, थोड़ा इसमें प्रवाह कम होता है यमुना के पानी में, क्योंकि यमुना का पानी जो है, यमुना जो नदी है उसकी मैक्सिमम गहराई 35 फीट है, मतलब 35 फीट है। थोड़ी ये शांत नदी है। और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 2 अलग अलग रंग, एक गंगा जी का और एक यमुना का। आपको दिखाई दिया होगा धवल जो रंग था वो गंगा का था, और जो थोड़ा हरा और काला लेकर रंग था, देखिए ये संगम है। यही इसी जगह को संगम कहा जाता है। हम लोग इसी जगह पर स्नान करेंगे। और ये वो जगह है जहाँ से देखिए वो धारा उधर दिखाई जो दे रही है वो गंगा नदी की धारा है। गंगा नदी बहुत उफान पर है इस समय, जबकि यमुना उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में शांत है। और ये देखिए दोनों रंग दिखाई दिया, आपने हमारे वीडियो में ज़रूर देख लिया, अलग अलग रंग मिलते हुए। एक तरफ आप जो है देख रहे हैं गंगा जी का, देखिए धवल पानी गंगा जी का,
और अभी आपको हम देखिए पानी जो था, और हम लोग अब उस जगह पर आ गए जहाँ पर मध्य गंगा के, मध्य यमुना के जहाँ पर संगम है, वहाँ पर ऐसा व्यवस्था किया गया है, ये नेट लगाया गया है और इस नेट के नीचे जो है एक बहुत बड़ा तख्ता रखा हुआ है। उस पर बैठकर हम लोग डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ पर अगर तख्ता नहीं होता तो 35 फीट नीचे पानी में आप चले जाएंगे और आप किसी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये चारों तरफ से घेरा बनाकर एक नेट रखा गया है। इसमें देखिए हमारी बच्चियाँ स्नान कर रही हैं, सभी लोग स्नान कर रहे हैं। मैं सबका वीडियो तो नहीं बना सकता और वैसे भी नहाते हुए सबका वीडियो बनाना उचित भी नहीं है। हमारी बच्चियाँ हैं, स्नान कर रही हैं और ये डुबकी लगा रही हैं। और ये मेरी छोटी बच्ची नव्या है, जिसे डॉक्टर पवन सिंह ने लिया है, पवन मिश्रा जी ने लिया है। और बड़ी बच्ची रिद्धि है, स्नान कर रही है और लोग भी हैं। और ये देखिए जो अगल बगल का दृश्य है वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं नाव पर बैठा हुआ, बैठकर ही वीडियो लिया बनाया जा सकता है। मैं जैसा बार बार कह रहा हूँ, खड़ा होने पर नाव वाला बार बार बोलता है भैया बैठ जाइए। यहाँ हम लोग मझधार में इस समय हैं और वाकई में हम लोग इस समय मझधार में हैं। लगभग 1 किलोमीटर की जो जमीन स्थल है उसे 1 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग इस समय हैं। एकदम मध्य उस जगह पर हैं जहाँ एक तरफ यमुना है और एक तरफ गंगा है, दोनों का मिलन हो रहा है। हम लोग उस जगह पर हैं। तमाम लोग तमाम जगह पर स्नान कर रहे हैं। आप हैं डॉक्टर पवन मिश्र जी और सामने हैं प्रवेश पांडे जी। हम सब लोगों का ग्रुप वहाँ गया था। तमाम और भी देश विदेश से लोग आए हुए हैं जो स्नान कर रहे हैं और अपने को एक एक पल को जो है कैमरे में कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये न भूलने वाला क्षण है, न भूलने वाला पल है जो लोग भी। और एकदम हम लोग इस समय गए हैं जब वहाँ पर कंपैरिजन में उतनी भीड़ नहीं थी। स्नान के बाद मैं अपना एक वीडियो अपने को ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं भी समय संगम में स्नान कर चुका हूँ और थोड़ी सी गुनगुनी धूप के मध्य जो हम लोग बैठे हैं और ये आपको बैठे ही सेल्फी पॉइंट के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कैसा लग रहा है। हम लोग इस समय पूरा गंगा जी के मध्य में हैं। लगभग 1-1.5 किलोमीटर चारों की परिधि में हमारे पानी ही पानी है और हम लोग फिर लौट गए। अब लौटने लगे हैं संगम नोज की तरफ और फिर हम लोग पक्षियों का कलरव देख रहे हैं। देखिए पक्षियों का क्या विहंगम दृश्य है, पक्षियों का बहुत ही खूबसूरत है। मित्रों, वीडियो में भले आप न समझ पाएँ पर यकीनन जब आप कभी गए और देखे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। वैसे मेरा पूरा प्रयास है कि वीडियो में सारी चीज़ दिखा पाऊँ। और ये देखिए कितना निर्मल पानी है इस समय और इस निर्मल पानी में साइबेरियन पक्षी आपके मध्य देखिए नाव चल रही है और पानी का बहाव दिखाई दे रहा है आपको और इसमें तमाम नाव चल रही है। खिलाने वाले खिला रहे हैं। हम लोग तो जो खिलाने वाला सामान था वो हम लोग का जाते समय खत्म हो गया। देखिए बेच रहा है खिलाने वाला सामान, या नाव वाला जो है वो केवल आपके पास हर एक नाव के पास जा रहा है और खिलाने वाला सामान बेच रहा है। लोग खरीद कर खिला रहे हैं। और ये देखिए ये दूर तक आप नज़ारा देख सकते हैं साइबेरियन पक्षी का और दूर तक दिखाई दे रहा है। जो वीडियो कैच कर पा रहा होगा तो लगभग हाँ। और हम लोग वहाँ से अब नहाकर अपने निवास स्थल आ चुके हैं मित्रों। और अभी मैं आपके साथ जुड़ा था प्रयागराज संगम से और यह वीडियो आगे के भाग में मैं आपको ले चलूँगा कुंडा मनगढ़। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप हैं डॉक्टर सत्यम त्रिपाठी जी और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहा, बड़ा अच्छा लगा। और मैं कोशिश किया कि आपको इस टूर में संगम में उस जगह ले चलूं जहां पर गंगा और यमुना मिल रही हैं, दोनों का अलग अलग रंग आपको दिखाई दे। ये नहाने के जस्ट बाद की तस्वीर है। डॉक्टर पवन मिश्र जी, उनके पिताजी और माताजी का तस्वीर है, नहाने के बाद लिया था मैंने। ये नहाने के बाद ये हम लोगों की तस्वीरें हैं। जिस नाव में हम लोग लौट रहे थे उसका हम लोगों ने सेल्फी लिया था और ये सेल्फी लिया था डॉक्टर आशुतोष राय जी ने। और आज इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की कि आपको संगम अपने साथ स्नान कराएं। और मित्रों, अब अगले ही वीडियो में मैं प्रयागराज से पहुंच रहा हूं कुंडा प्रतापगढ़ मनगढ़, जहां कृपालु महाराज जी ने प्रेम मंदिर बनाया है। तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।